गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 ईश्वर से अनुराग के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं हम यहाँ पर ईश्वर से अनुराग। ईश्वर से अनुराग का मतलब क्या होता है। ईश्वर की बात हम जब करते हैं तो ईश्वर से जो आपका लगाव होता है, अनुराग मतलब प्रेम होता है। ईश्वर से लगाव, प्रेम, उसी को हम बोलते हैं ईश्वर से अनुराग। तो इस चैप्टर में हम ईश्वर से लगाव और उसके अनुराग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर का नाम जपते हुए देखा होगा। आपने कभी यह गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनके आंखों में आंसू भी आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति और सूफी आंदोलन की देन है जिनका 8वीं शताब्दी में उद्भव हुआ था। अब देखो, आपसे पूछा जाता है कि जो ईश्वर का जो विचार आया था ये किस शताब्दी में आया था। तो 8वीं शताब्दी में आया था, जिसका जो शुरू हुआ था हमारे भक्ति और सूफी आंदोलन से हुआ था। ठीक है, भक्ति और सूफी आंदोलन जिनके बारे में हम जानेंगे। भक्ति की शुरुआत, इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसी देवी देवताओं भी शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती है। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा ना कि भक्ति किसे कहते हैं, तो किसी देवी या देवता की प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति के पद पर सबके लिए खुला है, चाहे वो धनी हो या गरीब, या नीच जाति का हो या स्त्री का। तो मतलब भक्ति में हम कोई भी जा सकता है। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं का पवित्र भगवत गीता में की गई है। जो भक्ति मार्ग की जो चर्चा है वो किस में की गई है, भगवत गीता में की गई है, जो कि हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। अब हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर का विचार। अब जो परमेश्वर का विचार आता है ये कैसे आता है, इनके बारे में जानेंगे हम। देखो, बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले विभिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब क्या हुआ था, राज्यों का उदय भी नहीं हुआ था, तो उससे पहले ही लोग क्या करते थे, अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। जब लोग नगरों के और विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक दूसरे के साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। देखो, वो अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे ही, लेकिन क्या हुआ, जब भी सब एक दूसरे के साथ आए तो उनके साथ नए नए विचार विकसित हुए और यह व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे या तथा बुरे कर्म करते हुए जन्म, मरण और पुनर्जन्म के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। मतलब उनका मानना था कि जितने भी जीवधारी होते हैं, मतलब जितने भी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अच्छे और बुरे कर्म करते हैं। और जन्म मरण मतलब एक बार वो जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं। मतलब इन्हीं चक्रों से में वो गुजरते रहते हैं। ठीक है, उनका ये चक्र हमेशा चलते रहता है। अगर इसी प्रकार के यह विचार गहरे से बैठ गया था कि सभी व्यक्ति को जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी ऊंच परिवार अथवा ऊंची जाति के में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कोई पंडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। मतलब कई पंडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। मतलब इसमें बोला गया है कि जो व्यक्ति होता है वो जन्म लेता है, मरता है, फिर पुनर्जन्म लेता है, मरता है। तो जन्म और मरण के अगर चक्रण से अगर आपको बाहर निकलना है तो उनके बारे में कहा गया कि आप अगर भक्ति करते हैं, तो भक्ति करते, भगवान का ध्यान करते हैं, तो आप इन सब से छुटकारा आपको मिल सकता है। तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अनेक लोग ऐसे विचार के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध और जैन के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए। कि बहुत सारे लोग सोचा कि हम क्या करते हैं
कि बुद्ध और जैन के जो उन्होंने उपदेश दिया था उनकी ओर ज़्यादा करके वो आगे अग्रसर हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है। और हमने इसमें पहले जो मतलब देखा जा रहा था कि सभी क्या है कि एक दूसरे में कोई नीच जाति का है तो कोई ऊंच जाति का है, लेकिन जो बौद्ध थे और जैन थे ये अपने सभी को समान मानते थे। इसलिए लोग सोचे कि अगर हम उनके विचारों को अपनाते हैं तो क्या होगा, सभी उसमें समान है, सभी व्यक्ति समान है। तो ऐसे में क्या होगा कि हम क्या होंगे कि इन सामाजिक अंतरों से हमें मुक्ति मिलेगी और पुनर्जन्म से छुटकारा मिलेगा। जो पुनर्जन्म का जो चक्रण है इससे भी छुटकारा मिलेगा, हमें मुक्ति मिल जाएगी। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इसी विचार से आकर्षित हुए कि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर के शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति के बंधन से मुक्त कर देता है। तो कुछ लोग इसलिए गए, पहली बात तो कुछ लोग इसलिए गए कि हमें उन्हें पुनर्चक्र जन्म से छुटकारा मिल जाएगा। तो कुछ लोग इसलिए गए बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, क्योंकि उनका मानना था कि हमें क्या होगा, सामाजिक जो अंतर है, भेदभाव किया जा रहा है सभी जगह, उनसे छुटकारा मिल जाएगा। तो कुछ लोग इसलिए जाते हैं कि उन्हें क्या हो, अगर हम परमेश्वर की शरण में जाएंगे तो हमें जो भी हमें यहाँ पे बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी, मतलब। और यही बात भगवद गीता में भी व्यक्त किया गया है। भगवद गीता की जब हम बात करते हैं तो भगवद गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। मतलब प्रारंभिक शताब्दी में ही ये भगवद गीता में जो ये शब्द लोकप्रिय हो गया था कि अगर परमेश्वर के आप शरण में जाते हैं तो आप सारे बंधनों से आपको मुक्ति मिल जाती है। अब देखो यहाँ पे विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। और कुछ लोग यहाँ पे थे जो हिंदू धर्म के थे, वो क्या करते थे, शिव, विष्णु और दुर्गा के जो देवी देवता हैं उनको पूजते थे। साथ साथ में विभिन्न क्षेत्रों के में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा के रूप में माने जाना लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक और कई किस्से कहानी पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उसे स्थानीय पंथों में अपनाया जाने लगा। और आगे चलकर पुराणों में इसी बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति या पांति का हो, मतलब कोई भी जाति का हो, लेकिन वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतावलंबियों ने भी इन पर विश्वासों को अपना लिया। मतलब जो देखो, हालांकि ना जो भगवान के शरण में इसलिए जा रहे थे, तो कभी कुछ लोगों का मानना था कि हम भगवान की शरण में जाते हैं तो हमें क्या होगा, जो पुनर्जन्म के चक्र है इनसे छुटकारा मिल जाएगा। तो कुछ लोग इसलिए जा रहे थे कि उनको लग रहा था कि अगर हम इस विचारधारा को अपनाते हैं तो हमें जो सामाजिक भेदभाव हैं उनसे मुक्ति मिल जाएगी। कुछ लोग शांति के लिए जाते थे। तो मतलब इसलिए सभी कुछ लोग मतलब भगवान के पास और उनकी भक्ति भावना को अपनाने लगे थे। तो ऐसे ही दक्षिण भारत में हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत में ये जो आपको यहाँ पे जो लिपि लिखी गई है तो ये आपका भगवत गीता का है, ठीक है। आज हम बात करते हैं, फिर हम यहाँ देखते हैं दक्षिण भारत में देखते हैं। दक्षिण भारत की जब हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत में दो ग्रुप आते हैं, नैनार और अलवार। ये दो ग्रुप निकल के आते हैं। जो नैनार थे 9वीं शताब्दी के बीच, हालांकि 8वीं शताब्दी में शुरू हो गई थी, 9वीं शताब्दी में नए धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। मतलब यहाँ पे दो ग्रुप निकल के आते हैं 9वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में शुरू हुई थी, सभी लोग भगवान ईश्वर के पास जाना शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो इसमें दो लोग आते हैं दक्षिण भारत में देखते हैं हम। तो दक्षिण भारत की जब बात करते हैं तो यहाँ पे आते हैं नैनार, जो कि शैव संत थे, नैनार शैव संत थे। और जो अलवार थे वैष्णव संत थे, मतलब जो विष्णु की पूजा करते थे। अब इन संतों में ज़्यादा करके ऐसे जाति के लोग थे जिनमें जैसे पुलया हो गया, मतलब जो थोड़ी नीच जाति कहे जाने वाले लोग हैं, तो वो इन ग्रुप में शामिल थे। पुलया, पन्नार, अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियाँ इनमें शामिल थी। बौद्ध और ये जो थे नैनार और अलवार, ये बौद्ध और जैन के कटु आलोचक थे।
पहले तो हमने बौद्ध और जैन में ही कुछ लोग शामिल हुए थे, लेकिन ये जो नैनार और अलवार आते हैं ये बौद्ध और जैन के आलोचना करते हैं, और ये शिव और विष्णु को के प्रति सच्चे प्रेम से मुक्ति का मार्ग बताते हैं। ये बोलते हैं कि अगर हम शिव और विष्णु की पूजा करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, तो हमें क्या मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। ठीक है। उन्होंने संगम साहित्य तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण है, और समानता इसी सन ईस्वी में प्रारंभिक शताब्दी में रचित था, में समाहित प्यार और सुरवीरता के आदर्शों को अपनाकर संगम साहित्य में जो लिखा गया था उनके आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। ठीक है। नैनार और जो अलवार थे घुमक्कर साधु संत थे। आपको ये याद रखना है कि जो नैनार और अलवार थे, नैनार जो थे वो शिव को मानते थे, अलवार जो थे वो विष्णु को मानते थे, और ये थोड़ी सी निम्न जाति के लोग इसमें जो शामिल थे, पुल्लाया पनार अस्पृश्य से समझे जाने वाली जाति के लोग शामिल थे। और ये अलवार जो थे, नैनार और अलवार, ये दोनों घुमक्कर साधु संत थे। जिस स्थान पर जाते थे वहाँ पर उस गांव में वहीं के देवी देवताओं की प्रशंसा में और सुंदर कविताएं लिखते थे और संगीतबद्ध करके गीत गाते थे वहाँ पर। ठीक है। फिर जब हम आगे देखते हैं कुछ यहाँ पर नैनार और अलवार के बारे में बताया गया। देखो नैनार जो थे कुल मिलाकर 63 थे, जिसमें कुम्हार, अस्पृश्य, कम्हार, किसान, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया जैसी जातियां इसमें शामिल थी, इनमें पैदा हुए थे। उनमें से सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण जो थे हमारे, जिनका नाम याद रखना है, अपार, समंदर, सुंदरार और मणिकाभ सागर, ये उनके प्रमुख संत थे। ठीक है। और इन्होंने ये जो गीत लिखते थे उनका जो संकलन है तेवरम और तिरुवाचकम। अलवार की संख्या की बात करते हैं, अलवार 12 थे। इनमें विभिन्न प्रकार के पृष्ठभूमि से आए थे। इसमें पेरिये अलवार, उसकी पुत्री अंडाल, टोंडल डिपोडी अलवार, नमा अलवार, इन्होंने जो गीत लिखी थी वो दिव्य प्रबंधम में लिखी थी, दिव्य प्रबंधम में संकलित है। तो आपको याद रखना है जो नैनार के थे, नैनार के जो गीतों का संग्रह था वो किसमें था, तेवरम और तिरुवाचकम में, और जो अलवार के थे उनकी जो गीतों का संकलन था वो दिव्य प्रबंधम में था। ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम जब एक देखते हैं तो ये हमारे जो एक संत है यहाँ पर मणिकाभ सागर की कांस्य प्रतिमा है, जो कि नैनार संत थे, मणिकाभ सागर। अब यहाँ देखते हैं 10वीं और 12वीं सदियों में के बीच चोल पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए। बाद में 9वीं शताब्दी में तो हमने देख लिया अलवार नैनार आते हैं। और 10वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि जो चोल और पांड्य राजा थे, चोल और पांड्य राजा, इन्होंने क्या हुआ था कि उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ संत कवियों ने यात्रा की थी। अब जहाँ पे जो संत हमारे कवि यात्रा किए थे वहाँ पर उन्होंने क्या किया, मंदिर बना दिया। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर के बीच पूजा के गहरे संबंध स्थापित हो गए। अब देखो चोल और पांड्य जब आए उन्होंने वहाँ पर मंदिर बनवा दिया, जिस कारण से मंदिरों की भी परंपरा शुरू हो गई। जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था तो इसके अलावा अलवार और नैनारों ने धार्मिक जीवनियों भी रची गई। हम भक्ति परंपरा के इतिहास के लेखन में जीवनियों को के स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। तो मतलब यहाँ पे लिखा गया था मणिकाभ सागर और की एक रचना है जो यहाँ पे लिखा है कि मेरे हांड मास में घिनित पुतली में तुम आए। जैसे मतलब वो भक्त अपने जो उनके जिनको वो मानते थे, यहाँ पे मणिकाभ सागर नैनार जो शिव को मानते हैं, तो नैनार जो शिव को मानते थे, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है अपने ईश्वर के बारे में। ठीक है। तो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। अब दर्शन और भक्ति फिलॉसफी की बात करते हैं। अब यहाँ पर एक आते हैं निकल के आपको, भारत में सर्वाधिक जो प्रभावशाली दार्शनिक होते हैं, जो फिलोसफर होते हैं हमारे, वो शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में, जिसे शंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता है, केरल में हुआ। वे अद्वैत के समर्थक थे। किसके समर्थक थे? अद्वैत के। अद्वैत का मतलब क्या होता है? जिसके अनुसार, अद्वैत का मतलब होता है जिसके अनुसार आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक है। मतलब इनका मानना था कि जो शंकराचार्य जी थे ये अद्वैत के समर्थक थे, और अद्वैत का मतलब होता है कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है।
ठीक है। उनका मानना था कि जो हमारे अंदर आत्मा है और जो परमात्मा है वो दोनों एक हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्म जो है एकमात्र सत्य है, और उन्होंने ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया और बोला वही है, ब्रह्म है। और जो ब्रह्म है वो कैसे है, निर्गुण है और निराकार है, मतलब उनका कोई आकार नहीं है। हम उनको जो पूजा करेंगे मतलब उनका कोई आकार नहीं है, वो हमें किसी मूर्ति के रूप में नहीं दिखाई देते। वो परमात्मा है, हम उनकी केवल पूजा कर सकते हैं, उनको अनुभव कर सकते हैं। ठीक है। शंकर ने हमारे चारों संसार की मिथ्या और मोहमाया को मतलब उसको परित्याग करने का बोला, और अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा को ही सही प्रकृति समझने और मोक्ष माया प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। और उन्होंने बताया कि हम जो ब्रह्म को ही हमें मानना चाहिए और उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। ठीक है। और हमें परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो हमें इनके बारे में समझ में आ गया आपको। कौन है हमारे शंकराचार्य जी। अब आते हैं रामानुजन जी। ठीक है। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा होते हैं। ये विष्णु भक्त अलवार संत से बहुत ही प्रभावित थे, मतलब ये विष्णु के उपासक थे और विष्णु की पूजा करते थे। इनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव का रखना है। मतलब इनका मानना था कि अगर हम विष्णु की पूजा करते हैं तो हमें क्या होगा, मोक्ष मिलेगा, और उनकी कृपा दृष्टि से हम भक्त एक साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये हमें क्या होगा, परमानंद की प्राप्ति होगी। और जो इनका जो सिद्धांत था रामानुज का, वो था विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत का मतलब है, मतलब इनका मानना था कि जो आत्मा और परमात्मा है ये दोनों अलग अलग हैं, अपनी अलग अलग सत्ता बनाई हुई है। देखो यहाँ पे उनका अनुसार इनका मानना था कि आत्मा परमात्मा के जुड़ने के बाद भी अपनी अलग अलग सत्ताएं बनाए रखती है। देखो यहाँ पे हमें थोड़ा जानने की ज़रूरत है कि जो शंकराचार्य जी थे उनका मानना था कि जो आत्मा परमात्मा दोनों एक है और वो ब्रह्म को मानते थे। लेकिन यहाँ पे ये हमारे रामानुज जी बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमारे जो आत्मा परमात्मा है ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। और इन्होंने विष्णु को अपना उपासक बताया और बोला कि हमें अगर मोक्ष प्राप्त करनी है तो विष्णु को मानना पड़ेगा। सभी को मतलब अपनी अपनी विचारधाराएं थी। अब हम यहाँ पर देखते हैं बसवन्ना जी आते हैं, वीरशैववाद। तो इनके बारे में थोड़ा देखते हैं हम। हमने पहले पढ़ा है कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। जो तमिल जो भक्ति आंदोलन था तमिल में, वहाँ पे हमने देखा था कि और मंदिरों के बीच मंदिर कैसे आए थे। तो जो हमारे पांड्य और चोल राजाओं थे मंदिरों का निर्माण कर दिया था। तो इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वो बसवन्ना और अल्मा प्रभु और अक महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैववाद आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देता है। मतलब जो वीरशैववाद जिन्होंने शुरू की थी वो कौन कौन थे, बसवन्ना जी थे, अल्मा प्रभु और अक महादेवी। इन्होंने वीरशैववाद आंदोलन शुरू किया था। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी, देखो 10वीं के बाद हम 12वीं शताब्दी में आ गए, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो वीरशैववाद आंदोलन शुरू हुआ था कहाँ पर शुरू हुआ था, कर्नाटक में शुरू हुआ था 12वीं शताब्दी में। वीरशैववाद ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारियों के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। मतलब जो यहाँ पे वीरशैववाद में जितने भी यहाँ पे शामिल थे, इन्होंने बोला कि जो हमारे जाति और जो हमारी नारी हैं उनके प्रति ब्राह्मणवादी जो विचारधारा के विरुद्ध उन्होंने क्या किया कि बोला कि हम क्या करते हैं ना कि जो कर्मकांड और ये मूर्ति पूजा करते हैं उनके ये विरोधी थे। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम आगे देखते हैं वीरशैववाद के जहाँ पे जो वचन है। तो यहाँ पे कुछ दिए गए, देखो आप, धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, एक गरीब आदमी क्या करूँगा। ठीक है। मतलब धनवान जो होते हैं, मतलब उनका मानना था कि हम जो नारी जो हमारे नीच जाति के हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, नारी में भी भेदभाव नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और उनका मानना था जो हम ब्राह्मणवादी जो मूर्ति पूजा करते हैं,
फिर उसके बाद यहाँ पे कर्म कांड करते हैं, तो ये सब कहीं मतलब सही नहीं है। तो इसलिए उनके ये विरोधी थे और ये बोलते हैं धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, एक गरीब आदमी क्या करूँगा, मेरी टांगे खंबे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है सोने की बनी हुई है। जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएंगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेगी। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो खड़ी है वो गिर जाएगी आपकी, चलने वाली हमेशा चलती रहेगी। तो यहाँ पे ये बताया गया आपका। अब दक्कन में बात करते हैं। दक्कन में शुरुआत होती है भक्ति आंदोलन की। तो आइए हम दक्कन में देखते हैं। महाराष्ट्र में, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको देख लो, यहाँ पे लिखा है महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम जैसे वैष्णव संत कभी भगवान विट्ठल के उपासक थे। किसके विट्ठल के। भगवान विट्ठल भी भगवान विष्णु को ही कहा जाता है। भगवान विट्ठल की आराधना से वारकरी संप्रदाय का जन्म हुआ। विट्ठल से वारकरी संप्रदाय का जन्म हुआ, जो कि पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ और लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं दक्कन में भक्ति आंदोलन। अब आता है 13वीं 17वीं शताब्दी में जब बात करते हैं तो देखो ये धीरे धीरे जो हमारा भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था वो धीरे धीरे सभी जगह फैलते जा रहा। 13वीं शताब्दी में हम देखते हैं 13वीं शताब्दी में तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए, जिनमें मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण संत ज्ञानेश्वर जी, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, शाखूबाई जैसे स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार, जो अस्पृश्य समझे जाने वाली महार जातियों का था। भक्ति की यह श्रेणी परंपरा पंढरपुर में विट्ठल विष्णु को, मतलब मैंने बताया था विट्ठल जो विष्णु का ही रूप, विष्णु भगवान का एक रूप है, पर जो जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थे। तो मतलब ये क्या थे कि भगवान विट्ठल को मानते थे। और इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता, ढोंगों तथा जन्म के आधार पर सामाजिक जो अंतरों का विरोध किया था। वो हम ये कहते हैं ना कि जन्म के आधार पर जो अंतर करते हैं, तो उसका भी उन्होंने विरोध किया था। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया था। उन्होंने ये भी बोला था कि हम क्या करते हैं, जो संन्यास लेते हैं ये भी सही नहीं है, क्यों किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। और जो हमारे ये नाम इतने भी थे, इन्होंने बोला कि आप क्या करो, अपना व्यक्तिगत जो अपना एक परिवार के व्यक्तिगत जीवन जीते हुए अपनी रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ आराम से जियो। और तो यही हमारा क्या है। और असली जो भक्ति है दूसरों के दुखों को बांट, और उन्होंने इस बात को बोल दिया कि अगर जो असली जो भक्ति है दूसरों के दुखों को बांट लेना है। इससे एक मानवतावादी जो विचारधारा है उसका उद्भव हुआ। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तेने कहिए, पीर पनाई जानी रे। मतलब वैष्णव संत उसे कहा जाता है कि जो दूसरे की पीर को अपना समझे, ठीक है, दूसरे की कठिनाई को अपना समझे, उसी को वैष्णव संत कहा जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए कि संन्यास नहीं लेना है, और जो धर्म सामाजिक अंतर हम करते हैं उसको भी नहीं करना है, ढोंग नहीं रचना है, कर्म कांड नहीं करना है। और हमें अपने आप में अपना जो समाज, जो हम अपने परिवार में व्यक्तिगत जीते हुए अपने जो होते हैं उनके दूसरों के दुखों को, अपनों की तो हेल्प करनी है, दूसरों के दुखों को भी समझना है। तो वही हमारी असली भक्ति है। ठीक है, तो यहीं पे है सामाजिक व्यवस्था का पर प्रश्न चिन्ह है, जो संत तुकाराम का एक अभंग है। यहाँ पे जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है।
तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप इसको एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं आगे हम। अब यहाँ पे नामपंथी सिद्ध और योगी आते हैं हमारे। जो नामपंथी और सिद्ध योगी, इनके बारे में देखते हैं कि ये क्या कहते हैं हमारे। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्म कांडों और अन्य बनावटी पहलुओं और समाज व्यवस्था की आलोचना की। इसमें नामपंथी, सिद्धाचार्य और योगी जन का उल्लेखनीय है। अब इनका मानना था, उन्होंने संसार का परित्याग का समर्थन किया। अब ये जो हमारे जो नाथपंथी, सिद्धाचार्य और योगी जी थे, इनका मानना था कि हमें क्या करना चाहिए कि संसार का परित्याग कर देना चाहिए। और उनके अनुसार में मतलब उनके अनुसार उनके जो विचार था, उनमें कहा था कि आप निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। आप उनका अगर एकदम चिंतन और मनन करते हैं और उनके साथ खो जाते हैं तो वही मोक्ष का मार्ग है, ठीक है। इसके लिए उन्होंने बोला कि आपको क्या करना पड़ेगा, योगासन करना है, प्राणायाम करना है और चिंतन मनन जैसी क्रिया को करके मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। कि बोला उन्होंने आपको क्या करके योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन करना होगा और इसके द्वारा मन और शरीर को आप कठोर ट्रेनिंग देंगे, जिसके कारण आपको मोक्ष के मार्ग का पता चल जाएगा, मतलब मोक्ष का मार्ग मिल जाएगा। अब ऐसे में ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत ही लोकप्रिय हुए। ज़्यादा करके देखो यहाँ पे आपको ये फोटो में दिख रहा होगा कि सभी इन्होंने मोक्ष माया को, जितने भी संसार है उसको त्याग कर ये जंगलों में आके रह रहे हैं और योगासन प्राणायाम के द्वारा ये मोक्ष को प्राप्त करने की मतलब कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है, ये समूह खासतौर पर निजी जगह ही जाने वाली जातियों में अधिक लोकप्रिय हुआ। उनके द्वारा किए गए रूढ़िवादी धर्म की आलोचना मैंने भक्तिमय धर्म के आधार के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस्लाम और सूफी मत के बारे में देखते हैं। संत और सूफियों में बहुत ही अधिक समानता थी। जिस प्रकार हम देखते हैं संत जो थे, उसी प्रकार हमारे सूफी भी हुआ करते थे। और यहाँ तक यह भी मानना है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान भी किया है। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे आडंबरों को अस्वीकार करते थे, आडंबरों को नहीं मानते थे। ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति और मनुष्य के प्रति दया का भाव रखने पर बल देते थे। उनका मानना था कि हमें अपने ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति रखनी है और मनुष्यों के प्रति दया रखना है। इस्लाम जो थे वो एक ईश्वरवाद यानी अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण की दृढ़ता से प्रचार किया। मतलब वो एक ईश्वरवाद को, एक ही ईश्वर को मानते थे, एक ईश्वर पर बल दिया था। और उनका एक पवित्र ग्रंथ है जो कि पवित्र कानून है, शरिया, ठीक है। और इस्लामी धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे जटिल होता गया और जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो कि ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोग जो हैं उन्होंने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड आचार संहिता को बहुत ही, उन्होंने जो भी कर्मकांड उसमें थे, आचार संहिता, तो उनको अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़ना चाहते थे जैसे कि एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की बात करें तो संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना करते थे। ये भी क्या करते थे, काव्य रचना करते थे उसमें, और कहानियाँ, किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया में महान सूफी संतों में से गजाली है, रूमी है और सादी का नाम उल्लेखनीय है। नामपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, अब जो सूफी जैसे हैं वो उन्होंने औलिया और पीर की देखरेख में जिक्र, नाम जाप, चिंतन,
समा मतलब गाना, रक्स मतलब नृत्य, नीति चर्चा, सांसों पर नियंत्रण आदि पर प्रशिक्षण के विशेष रीतियों रिवाज का विकास किया। मतलब उन्होंने कहा कि हमें इसके द्वारा चिंतन करना है, नाम जाप करना है, जिक्र जिक्र कहा, रक्स करना, नृत्य करना है, तो इस पे उन्होंने बल दिया। और इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी संतों की पीढ़ियाँ सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ और वो धार्मिक क्रियाओं में इतना बहुत ही अलग तरीका इन्होंने अपनाया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिखेंगे है आपको नृत्य करते हुए, कुछ यहाँ पे नृत्य करते हुए, फिर उसके बाद कुछ यहाँ पे आपको दिखेंगे बजाते हुए गाते हुए दिखेंगे आपको। तो यहाँ पे ये है हमारे सूफी संत है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये जो आपको यहाँ पे एक पेज दिख रहा होगा, तो ये कुरान की पांडुलिपि है, कुरान से लिया गया है, ठीक है, पेज है। 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही उस समय और भी मजबूत हो गई, जब वो महाद्वीप से बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए, ठीक है। चिश्ती सिलसिला भी इन सभी सिलसिलाओं में सबसे अधिक प्रभावशाली रहा। इसमें जो चिश्ती सिलसिला में जो आते हैं, औलिया की एक लंबी परंपरा थी, जिसमें अजमेर का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, गुलबर्ग में बंदवाज गिशुदराज। सूफी मत भी बात करते हैं हम सूफी मत के। सूफी मत अपने खानकाहों में विशेष बैठक का आयोजन करते थे। देखो खानकाह किसे कहा जाता है, खानकाहों किसे कहा जाता है, यहाँ पर देखो खानकाह लिखे हैं, सूफी संस्था जहाँ सूफी संत आकर अक्सर रहते थे, जहाँ पर सूफी संत रहते थे, तो उसी को खानकाह कहा जाता है। खानकाह में क्या हुआ करता था कि वहाँ पे बैठक आयोजित किया जाता था, खानकाहों में विशेष बैठक आयोजित किए जाते थे, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिसमें शाही घरानों के लोग और अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, मतलब सभी लोग आते थे वहाँ पे। इन खानकाहों में आते थे, वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, वहाँ पर आकर आध्यात्मिक जो विषय है उस पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे और संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। मतलब यहाँ पर संगीत और जलसे भी होते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलिया के पास चमत्कारी शक्तियाँ होती है, जो सूफी औलिया होते हैं उनके पास चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं, जिससे आम लोग बीमारियों और तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए सूफी संत के दरगाह एक तीर्थ स्थल बन गया था। सूफी संत का जो भी दरगाह था वो तीर्थ स्थल बन गया था, वहाँ जाया करते हैं, तो ठीक है। आज भी देखो लोग मन्नत मांगने दरगाह जाते हैं। अजमेर के आपने देखा होगा कि जो कुछ लोग अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर जाते हैं, ठीक है, कोई दिल्ली के ख्वाजा नजमुद्दीन औलिया, ठीक है, मतलब जहाँ पे उनको मन्नत मांगना होता है वो जाते हैं, दरगाह जाते हैं। आज भी हम यहाँ पे देखते हैं सभी पृष्ठभूमियों के भक्ति सूफी दरगाह पर जाते हैं, सभी पृष्ठभूमियों के भक्त जो है सूफी दरगाह जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वह ईरान के रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य की रचना की। उसकी कृतियाँ का एक उदाहरण प्रस्तुत है यहाँ पर। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। न तो वह ऊंचाइयों में मिला, न ही खाइयों में। मैं मक्का की काबा भी गया, वहाँ नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना की पहुंच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, वह उसकी जगह थी, वही मैंने उसे पाया, वह और कहीं नहीं था। मतलब ईश्वर के बारे में बोल रहे हैं ये जलालुद्दीन रूमी 13वीं। इन्होंने बोला था कि मतलब मैं ईसाइयों की उस सूली पर जो ईसा मसीह जी हैं उनके वहाँ गया, मंदिरों में गया नाम, और ये मक्का के काबा में गया, मतलब कहीं पर भी ईश्वर उसे नहीं मिले। जब उन्होंने अपने दिल में झांका तो उनको वहीं ईश्वर मिले। तो यही है, ठीक है। अब आते देखो भारत में, हम देखते हैं भारत में धार्मिक बदलाव। अब भारत में, उत्तर भारत में जो हमारा ये धर्म है उत्तर भारत में आता है, तो उत्तर भारत में जो आपका ये है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, कि उत्तर भारत में जो धार्मिक बदलाव है ये कैसे आता है और उसके बाद या कैसे शुरुआत होता है, तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में आपको।
तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।